नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अधिकार क्लासेस पर। और थंबनेल देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कशन जो है वो करने वाले हैं। ठीक है। 2025 के अंदर राजस्थान गवर्नमेंट जो है उसने एक युवाओं को गिफ्ट दिया है, जिसका नाम है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो भर्ती है वो। अब गवर्नमेंट ने जो है वो आपको गिफ्ट दे दिया है। ठीक है। अभी आपकी बारी है कि आप जो है वो गवर्नमेंट को रिटर्न गिफ्ट दे, यानी कि आप जो है वो यहाँ पे सिलेक्शन लेके आए। और सिलेक्शन लाने के लिए आपको उस तैयारी जो है उस लेवल की आपको करनी पड़ेगी। ओके। और जो गवर्नमेंट ने आपको एक गिफ्ट दिया है, जो आपको वैकेंसी दी है, उसके अंदर एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है कंप्यूटर। हालांकि ये पहली भर्ती नहीं है जिसके अंदर कंप्यूटर सब्जेक्ट जो है वो इंक्लूड किया गया है। ठीक है। और भी पहले बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज हैं जहाँ पे कंप्यूटर जो है वो आता था हमेशा से। ठीक है। कंप्यूटर की हालांकि पर्सनल भी बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई। तो आज जो है इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर की फोर्थ ग्रेड की जो भर्ती है, जो वैकेंसी है उसके अंदर कंप्यूटर आने वाला है। सो वो उसमें क्या क्या चीजें आने वाली है आपकी, कितने पॉइंट्स में जो है वो आने वाले हैं, कौन कौन सी चीजें आने वाली, कितना हमको पढ़ना है और कितने जो है हमारे ट्यूशन आ सकते हैं। ओके। देखिए बहुत लोगों के दिमाग में होगा कि भाई सर एक ट्यूशन आए, दो ट्यूशन आए, तो क्या हम उसके लिए सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते? बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। हाँ, भले ही यहाँ पे दो सवाल आए, तीन सवाल आए, लेकिन अदर जो वैकेंसी जाती है वहां पर भी ये काम आएगा। ठीक है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट हैं जो आपको क्लियर करने हैं यहाँ पर। ओके। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि वैकेंसी कितनी है, ये वो तो बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। और इसका नाम जो है वो भी आपको पता है कि क्या नाम है यहाँ पे। ठीक है ना। चतुर्थ श्रेणी आप लोग देख सकते हैं। ओके। तो ये तो मुझे बताने की आप लोगों को जरूरत है ही नहीं। ठीक है। चलिए हम लोग कवर कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं एक बार। हम्म। सबसे पहला जो इसके अंदर आपका जो टॉपिक आने वाला है वो आने वाला है कंप्यूटर का प्रीसेट। ठीक है। इंट्रोडक्शन कंप्यूटर का जो है वो आने वाला है। इंट्रोडक्शन के अंदर आपका क्या आएगा? तो बेसिक है। ठीक है। यहाँ पर जो आपकी सबसे जो मेन चीज है वो आने वाली है इसकी हिस्ट्री। ठीक है। कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है वो आपकी आने वाली है, यानी कि इतिहास जो है वो पूरा पूरा यहाँ पे आने वाला। उसके बाद जो है वो आने वाली है इसकी बेसिक संरचना, मतलब कंप्यूटर जो है वो कैसे बनता है, उसकी जो है वो टोटली संरचना जो है वो आने वाली है। ठीक है ना। आर्किटेक्चर जिसको बोलते हैं आप लोग। ठीक है ना, वो यहाँ पे आने वाली है। और इसके अंदर क्या है, आपका इनपुट आ जाएगा। ठीक है। इनपुट डिवाइस है और वो आ जाएगा। आउटपुट जो डिवाइस है वो इसके अंदर आपके आ जाएंगे। ओके। ये आपको यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं, यानी कि ये तो मैंने आपको बताया कि एक तो भाई आपका जो मेन टॉपिक है वो आने वाला है कंप्यूटर का परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन। ठीक है। इंट्रोडक्शन में बहुत सारी चीजें ऐड हो सकती है। ठीक है। उसके बाद जो हम लोग बात करेंगे इसके अंदर एक और पॉइंट है, वो कौन सा है, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। देखिए कंप्यूटर आप चलाते हैं। ठीक है। अभी मेरे यहाँ पे भी लैपटॉप जो है उसके अंदर ये सारी चीजें आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है। ये जो बोर्ड है वो आप देख पा रहे हैं। ठीक है। या फिर आप जो जितने भी टीचर पढ़ाते हैं उनके पास भी एक बोर्ड होता है। उसके अंदर एक सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आपके मोबाइल में एंड्रॉयड है। ठीक है। और यहाँ पे जो है आपके यहाँ पे विंडो चलता है। ठीक है। विंडो चलता है, आप लोगों को सबको पता है कंप्यूटर के अंदर विंडो डलता है। ठीक है। लिनक्स जो है, लाइनक्स जो है वो चलता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। हालांकि बहुत लोगों ने नाम पहली बार सुना होगा। ठीक है। लाइनक्स। एक और ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको बोलते हैं मैकिन्टॉश। ठीक है। आप लोग बोलते हैं एप्पल, आप लोग बोलते हैं मैक, उसका पूरा नाम है मैकिन्टॉश। ठीक है। तो ये जो मैक है ये भी एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पढ़ने पड़ेंगे, इसके अंदर तीन ही तीन पूरे के पूरे। ठीक है। और भी है यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। एक चीज इसके अंदर और है यहाँ पे, वो है फाइल मैनेजमेंट। ठीक है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम आप पढ़ेंगे तो ये चीज भी आपको जो है पढ़नी पड़ेगी, जिसका नाम है फाइल मैनेजमेंट। ओके। तो ये चीजें हैं यहाँ पे टॉपिक्स है इसके। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, अभी आपका काम ही है कि ऑफिस में वर्क करना। तो जाहिर सी बात है छोटा भी काम हो आजकल जो है कंप्यूटर में होता है। और जो ऑफिस वर्क होते हैं उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आना आपको बहुत जरूरी है। ओके। तो ये जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। इसके अंदर क्या आएगा आपका
MS वर्ड आएगा, ठीक है। देखिए बाकी लेक्चर्स होते हैं, बाकी लोग क्लासेस लेते हैं, उसमें और हमारे में डिफरेंस क्या है। देखिए सब लोग डिजिटल बोर्ड पर क्लास लेते हैं, ठीक है, और वहां पर आपको क्या दिखाया जाता है, एक फोटो लाया जाता है। अगर मैं आपको बताऊं कि MS वर्ड आपको जो है वो यहाँ पे देखना है, तो आपको वहां पे एक फोटो लाके यहाँ पे ऐसे दिखा दिया जाता है, ठीक है। हम यहाँ पर जो है वो तुरंत ओपन करके प्रैक्टिकल दिखाते हैं कि ये MS वर्ड है, ये चीजें हैं यहाँ पे, और ये यहाँ पे ऐसे चीज होती है, ठीक है ना। हम पर्टिकुलर वहां पे प्रैक्टिकल आपको करके दिखाएंगे, तो आप कभी नहीं भूल पाओगे इस चीजों को, ठीक है, वो हमेशा आपको याद रहेगी। उसके बाद है MS, ठीक है ना, एक्सेल है वो। उसके बाद है MS पावर पॉइंट, जिसको सब लोगों ने PPT नाम सुना होगा, ठीक है ना, PPT, ठीक है, तो PPT इसके अंदर बनती है। तो ये तीन चीजें ये आपको क्लियर करनी पड़ेगी MS ऑफिस के अंदर, ठीक है। ये आपके जो है एग्जाम में आएंगे, यहाँ से ट्यूशन आएंगे, ओके। ये मेन टॉपिक है, मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी अगर डिटेल में पढ़ेंगे तब तो आगे और भी चीजें आएंगी, ठीक है। इंटरनेट का यूज, ठीक है ना, इंटरनेट का यूज, आजकल इंटरनेट सबसे ज्यादा यूज होता है, तो कैसे यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कि एक ऑप्शन नाम आता है सर्च इंजन, ठीक है ना। सर्च इंजन जिसको आप लोग सुना होगा ना, क्रोम है, गूगल, ठीक है ना, क्रोम नहीं गूगल, ठीक है ना, गूगल है। एक माइक्रोसॉफ्ट का आता है, बीइंग आता है, ठीक है। एक और आता है याहू, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आती है। ईमेल में अगर आपका देखे जाए तो जीमेल आता है, ठीक है, याहू मेल आता है, ओके। यानी कि यहाँ पर वो टॉपिक है जो आप लोगों ने RSCIT में पढ़े हैं, लेकिन RSCIT में आपने क्या किया कि पूरे तरीके से नहीं पढ़े उन चीजों को आपने, ठीक है। वो आपने ऊपर ऊपर से खाली नॉर्मली जो है वो आपने पढ़ा है उन चीजों को, ठीक है। RSCIT में आपने जो पढ़ा है उसी चीजों को यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, वही चीजें आएगी, लेकिन डिटेल में आएगी, बहुत टारगेटिंग के साथ आएगी, ठीक है। ऊपर ऊपर से हल्की फुल्की फुल्की जो है यहाँ पे नहीं आने वाली, ठीक है। अभी आपको भी पता है कि कंपटीशन कितना बढ़ गया है, तो वैसे नॉर्मल सवाल यहाँ पे देने का जो है वो सेंस बनता ही नहीं है, और नई गवर्नमेंट ऐसे सवाल देगी, ठीक है, कि इसका जनक कौन है कंप्यूटर का, ठीक है ना, CPU का पूरा नाम क्या है, ऐसे सवाल नहीं आते, ठीक है। तो ये चीजें जो है इंटरनेट के अंदर बहुत सारी कुछ है यहाँ पे जो देखने को आपको मिलेगी। कंप्यूटर नेटवर्किंग, ये एक मेन पॉइंट है कंप्यूटर नेटवर्किंग का इसके अंदर, ओके। यहाँ पे आपको वाईफाई के बारे में पढ़ना पड़ेगा, लैन एरिया के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, वैन के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको, मैन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत सारे ऐसे और भी टॉपिक है, मैं कुछ चीजें आपको नॉर्मली बता रहा हूँ यहाँ पे कि भाई ये टॉपिक्स जो है उसके अंदर हम लोग कवर करेंगे, और ऐसे टॉपिक्स है और इनके अंदर जो है ये चीजें आती है, ठीक है ना। कंप्यूटर नेटवर्किंग एक और चीज आती है यहाँ पे जिसको हम लोग बोलते हैं IP एड्रेस, आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है ना, IP एड्रेस के बारे में, तो वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। नेटवर्क कंप्यूटर जो है हमारे पास इंटरनेट आता है तो कैसे आता है, कैसे काम करती है नेटवर्किंग, फाइल जो है वो ट्रांसफर होती है तो कैसे होती है, क्या क्या चीजें यूज होती हैं, लैन एरिया है तो क्या है, केबल कौन सी यूज होती है इंटरनेट के लिए, तो ये सारी चीजें जितनी भी है वो आती है, ओके। तो ये इसके अंदर आपकी जो है टोटली कवर होगी। उसके बाद एक टॉपिक आता है यहाँ पर जिसका नाम है साइबर सुरक्षा, यानी कि साइबर सिक्योरिटी। आपको भी पता है बहुत सारे फ्रॉड होते हैं आजकल, तो आपको जब कंप्यूटर जो है वो आप कवर कर रहे हैं तो ये एक मेन पॉइंट आता है आज के टाइम में, ये ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर क्या चीजें आती है, साइबर के अंदर आपकी जो है वो, साइबर में जो है वो आ जाती है आपकी वायरस आ जाते हैं, ठीक है, स्पाई वायरस आ जाते हैं, स्पाई यानी कि वायरस है, कितने टाइप के हैं, कैसे हैं, फिशिंग आपकी आ जाती है यहाँ पे, फिशिंग कैसे की जाती है इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। अब वायरस आया तो आपको जाहिर सी बात है इसको सॉल्व करने के लिए एंटीवायरस जो है वो भी यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये एक पूरी जो है चीज है यहाँ पे, उसके अंदर छोटे 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 टॉपिक है बहुत सारे। साइबर सिक्योरिटी है तो उसके अंदर छोटे छोटे टॉपिक है, तो इसके बारे में आपको पूछा जाता है, ठीक है। और मुझे पता है ये सारी चीजें आपने पढ़ी है, ठीक है ना। जिसने RSCIT की है वो किताब खोल के देखना, उनको मिली होगी किताब, ठीक है, सबको मिलती है, उसमें सारे टॉपिक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आपके पूछे जाएंगे वो थोड़ा डिटेल में पूछे जाएंगे, ठीक है। भले ही 50,000 वैकेंसी हो, ठीक है, तो वैकेंसी ज्यादा है, पद है, ठीक है ना, तो भर्ती भी उतनी मतलब जो है कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पर, ओके। लोग भी ज्यादा फॉर्म भरेंगे, जाहिर सी बात है, सबको लगना है सरकारी नौकरी, तो भले छोटी हो या बड़ी,
दूसरा यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो हार्डवेयर के बारे में यहाँ पे बेसिक पूछा जाएगा, ठीक है। हार्डवेयर में जो है यहाँ पर आएगा आपका सीपीयू आ जाएगा, मदरबोर्ड आ जाएगा, ठीक है। मदरबोर्ड, सीपीयू, रैम आ जाती है यहाँ पे, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस जो है वो आपके आ जाते हैं, जैसे हार्ड डिस्क होगी, फ्लॉपी होगी, ठीक है ना, फ्लैश डिस्क होगी। सो ये सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पे पूछी जाएगी और आपको पढ़ना है ये चीजें, ठीक है। हम लोग जो है आपके लिए लाइव क्लासेस लेके आएंगे। ये क्लासेस आपकी रिकॉर्डेड क्लास है, ओके। ये क्लासेस रिकॉर्डेड है क्योंकि सिलेबस की सिर्फ इन्फॉर्मेशन हमने दी है कि इतने टॉपिक आ सकते हैं। बाकी की जितनी भी चीजें होंगी वो लाइव क्लासेस चलेगी। तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ऑल पर, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। ये चीज बोलना बहुत जरूरी है क्योंकि आप इसके बिना तो आप करते नहीं है, ठीक है। और डाउट हो तो वो कमेंट में आप लोग डाल देना। राजस्थान है आपके पास तो जाहिर सी बात है डिजिटल का लेन देन ये भी आपको पूछेगा, ठीक है। इसके अंदर क्या आ जाता है, डिजिटल लेन देन, ट्रांजेक्शन क्या होती है। भीम यूपीआई आपने देखा, भीम, ठीक है ना, भीम आपको पूछेगा। आपको यूपीआई के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। कौन सा है, कब आया, कब लॉन्च हुआ, कैसे वर्क करता है। आरटीजीएस, ठीक है ना, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। यानी कि जितने भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे हम लोग पेमेंट करते हैं, उन सारी चीजों के बारे में हम लोग को जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इनको हमको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, कौन है, किसने बनाया है, कब लॉन्च हुआ है, कैसे ये वर्क करता है, कितने से कितना अमाउंट हम ट्रांजेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, कितनी इनकी लिमिट्स होती है। वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी। आपको क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। हालांकि फोर्थ ग्रेड भर्ती है तो क्वेश्चन आएंगे, इन चीजों में से आएंगे, लेकिन इसमें भी कुछ लेवल के आएंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के दे दिया, बोल दिया कि यूपीआई का फुल फॉर्म बताओ, ऐसा नहीं आएगा। ऐसा नहीं पूछेगा कि फोन पे से पैसे कैसे ट्रांसफर करते हैं। कुछ डीपली पूछेगा, कुछ मतलब अंदर से खोद के निकालेगा वो पूछेगा, और वही आपको पढ़ना है। हल्के में मत देना कि चलो क्या यूपीआई है, कर देंगे, आता है, इतने सालों से यूज कर रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं फोन पे को। तो अंडर एस्टिमेट मत करना। ऐसा नुकसान नहीं होगा अगर आप पढ़ लेंगे कुछ डीपली, तो आने वाली और वैकेंसीज में भी काम आ सकता है। कुछ हायर एग्जाम आप लोग देने जा रहे हैं तो वहां पर भी काम आ सकता है, ठीक है। तो अंडर एस्टिमेट मत करना। अभी राजस्थान जो है सरकार जो है एग्जाम ले रही, तो जाहिर सी बात है कुछ अपना भी यहाँ पे जो है वो ऐड करेगी ये। और ये है इसकी ई गवर्नेंस, यानी कि राजस्थान सरकार ने कुछ पोर्टल जो है वो यहाँ पे रखे हैं, ओके। कुछ पोर्टल उसने बनाए, जैसे एक पोर्टल है ई मित्र, पहले नहीं था लेकिन फिर शुरू हो गया ई मित्र हमारा। तो ई मित्र क्या है उसके बारे में पूछ सकता है। एसएसओ आप बनाते हैं शायद, ठीक है ना, एसएसओ आईडी आप बनाते हैं, ठीक है। तो वो आपको जो है वो यहाँ पे पूछेंगे भाई क्या है ये पोर्टल, कैसे काम करता है, आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर जाकर, ओके। एक इसका एक बाजार भी चलता है, ठीक है, उसके बारे में भी ये पूछ सकता है। तो जितने भी इसके ऑनलाइन पोर्टल है उसके बारे में पूछेगा। आपको बोला जाए कि हाँ साइबर के बारे में कौन सी वेबसाइट है जहाँ पे आपको जो है आजकल फ्रॉड बहुत होते हैं, तो साइबर की जो है कंप्लेन आपको कहाँ पे करनी है, ये भी आपको पूछ ले। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कितने ई पोर्टल चलते हैं, ठीक है, राजस्थान गवर्नमेंट के। तो इतने टॉपिक है और इन टॉपिक को आपको डिटेल में पढ़ना है, पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी, पढ़ने की जिम्मेदारी आपकी, ठीक है। एक अधिकार क्लासेज का एक हमारा जो है एक रूल है कि हम एक दिन आपके जो थ्योरी क्लास लेके आएंगे, खास करके मेरा, ठीक है। मैं एक दिन थ्योरी पढ़ाता हूँ, उसके दूसरे दिन जो है जो मैंने पढ़ाया है उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि एमसीक्यू जितने भी बनते हैं टोटली, जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं किसी एग्जाम में या फिर जो नहीं आए हैं, वो सारी चीजें हम लोग क्लियर करते हैं। जितने भी आज मैंने, अगर मान लीजिए आधा घंटा क्लास ली आपकी लाइव, 1 घंटा आपकी लाइव क्लास ली है, तो कल उस क्लास का जो एमसीक्यूज है वो मैं आपको करवाऊंगा, सॉल्व आपसे करवाऊंगा। और जो एमसीक्यूज की जो पीडीएफ है वो भी आपको देंगे, ठीक है। हमारी वेबसाइट के ऊपर हम एक ऐसा फॉर्मेट बना रहे हैं क्योंकि आपका ये जो है ना ये सीबीटी मोड है ना, कंप्यूटर और टैबलेट में देने वाला जो है क्वेश्चन हम ये जो है एग्जाम हम लोग देते हैं, सीबीटी मोड है, कंप्यूटर पे देना पड़ेगा आपको। तो एक फॉर्मेट ऐसा तैयार कर रहे हैं हम लोग जिसमें आप, हम जब एक टेस्ट लेंगे ना वहाँ पे आपका पर्टिकुलर, तो आपको एक सीबीटी वाला फीलिंग आएगा वहाँ पे कि हाँ आप एग्जाम के अंदर बैठे हैं और वहीं पे जो है आप लोग जो है वो एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम हॉल में बैठ के दे रहे हैं।
तो वैसा आपके लैपटॉप में या फिर आपके मोबाइल में आप उस एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है। तो वो भी हम लोग कंडक्ट करवाएंगे, लेकिन वो तब पॉसिबल होगा जब आप जो है वो यहाँ पे साथ में रहेंगे, ठीक है। आप सारी चीजों को देखेंगे, आप लेक्चर लेंगे, ठीक है, तब वो पॉसिबल हो पाएगा। ओके। मेरे अकेले से वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे तो वो चीज आ रही है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आपको मैंने बोला ना रिटर्न गिफ्ट देना है, आपको गवर्नमेंट को रिटर्न गिफ्ट देना है आपको, ठीक है। आपको सिलेक्शन लेना है, तो सिलेक्शन लेने के लिए आपको सारी चीजों की तैयारी करना बहुत जरूरी है, पढ़ना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। और एक चीज की गारंटी मैं लेता हूँ, जो मैं आपको एमसीक्यूज करवाऊंगा, जो यहाँ पे आपको डिटेल्स देंगे, जो पढ़ाएंगे, उससे बाहर अगर क्वेश्चन आ जाए तो ज्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन आप हमें अनसब्सक्राइब कर सकते हो, इतना मेरी जिम्मेदारी पे बोल सकता हूँ। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा रिस्क हो गया है, ठीक है, कि आप अनसब्सक्राइब करेंगे। लेकिन उससे पहले, वो तो बाद की बात है, खैर आप एग्जाम देंगे, फॉर्म भरेंगे, तैयारी करेंगे, उसके बाद की बात है। अभी के लिए तो आपके हाथ में इतना है कि आप सब्सक्राइब कर सकते हो, वो कर लेना, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए टोटली, जो सारी चीजें हैं हमने समझाई है, पूरी दिखाई आपको, ये सिलेबस है आपका, ठीक है। अभी एक बारी आती है ट्यूशंस की, कि तो कम से कम 5 या 10 क्वेश्चन आ सकते हैं, ज्यादा तो नहीं मैं बोल सकता, ठीक है। 5 या 10 क्वेश्चन नॉर्मली आ सकते हैं इसके अंदर, ओके। तो ये आपको तैयारी करनी, 5 और 10 क्वेश्चन के लिए छोड़ना मत, ध्यान रखना। ऐसा नहीं हो कि आपको ऐसा लगे कि चलो छोड़ देते, क्या है, नॉर्मली तो चीजें हैं, 5 नंबर 10 नंबर नहीं आएंगे तो क्या फर्क होगा। 5 और 10 क्वेश्चन नहीं करोगे ना आप लोग, तो सीधे उस लाइन में कम से कम 50 और 100 लोगों से पीछे चले जाओगे आप। अभी आपका स्टेज है ना, वो 50 नंबर पे आप खड़े हो मान लीजिए। अगर ये सवाल छोड़ दिए ना किसी भी सब्जेक्ट के, मैं ये नहीं बोल रहा कंप्यूटर का ही प्रॉपर नहीं बोल रहा, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने छोड़ दिए इन सवालों को, तो समझो आप 50 नंबर की लिस्टिंग में से 50 नंबर सीधा पीछे चले जाओगे, 100 150 फिक्स है, ओके। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, आज नहीं तो कल काम आएगा, ठीक है। और करना आज ही है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर। अब सामने आपको बटन दिख रहा है, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, इतना मैं बोलूंगा, ओके। फिर मिलते हैं हम लोग लाइव लेक्चर्स के अंदर।